Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with knowledge and curriculum. जो सब्जेक्ट है हमारा सेकेंड ईयर बीएड का आईपी यूनिवर्सिटी, जिसके कुछ टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने फर्स्ट यूनिट हमारी कवर कर ली है। सेकेंड यूनिट का ये टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है ज्ञान एवं सूचना में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ये एक दूसरे से अलग है। वैसे तो दोनों में ही हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान क्या होता है। ज्ञान के पॉइंट्स हम सबसे पहले लेकर चलेंगे, देन हम इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के पॉइंट्स लेकर चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान का, जिसके अंदर है ज्ञान सूचना का उचित संग्रह मात्र है। मतलब ज्ञान क्या है, सूचना का सिर्फ एक उचित संग्रह मात्र है जो इसे उपयोगी बनाती है। मतलब ज्ञान नॉर्मली कहीं से भी लिया जा सकता है, ये एक सूचना का सिर्फ संग्रह है जो इसे उपयोगी बनाती है कि हम इसे कहीं भी उपयोग में ले सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, सूचना का संबंध आंकड़ों से होता है, जिसे संबंधों से अर्थ प्रदान किया जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है, सूचना का जो संबंध होता है, सूचना का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, आंकड़ों से होता है, मतलब स्टैटिक्स से होता है। जिससे मतलब जो इसके रिलेशन है उसके अर्थ उससे क्या होता है, उसका एक अर्थ प्रदान किया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। सेकंड पॉइंट हम नॉलेज के अंदर देखेंगे, जिसमें है ज्ञान सूचना मात्र है जिसे स्वयं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है। कि मतलब जैसी हमारी स्वयं की इच्छाएं हैं उसके अनुरूप हमने उसको ढाल लिया। मतलब जो ज्ञान है वो एक सिर्फ सूचना मात्र है, सिर्फ एक हमारे लिए नॉलेज है। सेकंड हम सूचना के अंदर देखेंगे, सूचना आंकड़ों की प्रक्रिया है। सूचना जो है वो आंकड़ों की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसे व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जिसे व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्था में रखा जाता है उसको एक तरीके से, स्टेप वाइज किस तरीके से हमें किसी इन्फॉर्मेशन को कहीं शेयर करना है या किसी को वो इन्फॉर्मेशन देनी है या रखनी है कहीं भी। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे ज्ञान के अंदर, जिसमें है ज्ञान प्राप्ति हेतु, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने हेतु हमें संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एवं विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक योग्यता, मतलब इन दोनों एबिलिटीज की आवश्यकता होती है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, कॉग्निटिव लेवल पर भी और एनालिटिक लेवल पर भी। और जो हमारा सूचना है इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर थर्ड पॉइंट क्या है, इस प्रकार की योग्यता की सूचना, मतलब इस प्रकार की जो योग्यता की, इस प्रकार की एबिलिटी की जो सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें क्या होता है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इनके अंदर इसकी कोई नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान के अंदर ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। मतलब ज्ञान जो है वो प्रयोगकर्ता में निहित रहता है, जो प्रयोग करने वाला होता है उसके अंदर ही निहित रहता है। और सूचना क्या है, सूचना एक प्रकार से संबंधित डेटा है, यानी इसका एक पर्टिकुलर डेटा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ज्ञान का उदय व्यक्तियों के मस्तिष्क में उनके अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब जो जो अनुभव उनको होता है, जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे उनके माइंड में एक तरीके से ज्ञान उदय होता है। तो इसी में नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन के अंदर यानी सूचना के अंदर सूचना तैयार किया गया डेटा होता है। मतलब जो ज्ञान है वो तो हमारे एक्सपीरियंसेस से है कि हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम उसको किसी और से शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो सूचना होती है उसका एक डेटा तैयार किया जाता है, एक उसका पर्टिकुलर डेटा होता है जिसे संरक्षित तरीके से रखा जाता है। मतलब उसको एक तरीके से कंजर्व रखा जाता है, उसको एक सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान वह सार्थक संबंध है, यानी ज्ञान वह सार्थक संबंध है जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क यानी अपने माइंड में किसी विशिष्ट संदर्भ में सूचना एवं इसके प्रयोग के मध्य बनाता है। मतलब इसका क्या कहना है, ये एक सार्थक संबंध है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में, मतलब उसके माइंड के अंदर एक संदर्भ में सूचना यानी एक इंफॉर्मेशन को बनाता है एवं इसके प्रयोग के मध्य बनाता है। इसी तरीके से ज्ञान के अंदर है, इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसके अंदर है सूचना को स्टोर्ड, मतलब उसको स्टोर किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, डिस्प्लेड किया जा सकता है और कम्युनिकेट किया जा सकता है सामग्री के रूप में। इन सभी तरीकों से देखा जा सकता है, मतलब स्टोर्ड भी, एनालिटिक भी और डिस्प्लेड भी एंड देन कम्युनिकेटिव भी। लास्ट है हमारा ज्ञान के अंदर, नॉलेज के अंदर ज्ञान समूहों के विश्वास का प्रतीक है। मतलब जो ज्ञान है वो समूहों के विश्वास का प्रतीक है।
तथा कार्यक्षेत्र से घनिष्ठ संबंध है। इसका एक कार्यक्षेत्र से घनिष्ठ संबंध है, रिलेशन है। लास्ट पॉइंट है हमारा सूचना यानी इंफॉर्मेशन के अंदर सूचना संदर्भ के साथ डेटा है। सूचना जो है वो संदर्भ के साथ डेटा है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम था ज्ञान एवं सूचना में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक हमारा सेकेंड यूनिट का है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता भी है, तो हमें इसको उस तरीके से डिफाइन करना होगा। और अगर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उससे हमारे मार्क्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इस तरीके से जो एग्जामिनर होता है उसको डायरेक्ट क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट क्या लिखना चाह रहा है या क्या बताना चाह रहा है इस टॉपिक के बारे में। इस तरीके से उसको डायरेक्ट वो चीज़ दिखती है कि किस तरीके से उसने सेपरेटली दोनों चीज़ों को लिखा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट्स को लेके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।